अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। व्हील चेयर को छोड़ो, रील देखो। आ जाओ आ जाओ। अभी हमें व्हील चेयर पे बिठा दीजिए ना, हमें नहीं देखनी है रील। तुम्हें पता है सुजाता, ये जो एसी से चिंगारी निकल रही है ना, ये सब कुछ मेरा कमाल था, ताकि तुम्हारी चोरी पकड़ी जाए। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? सुजाता, अब तुम्हारा खेल खत्म। मैं तो सोच रही हूँ ये वीडियो जाकर घर वालों को दिखा दो। राधिका रुको। अब तुम बता दो, दिखाओ या नहीं दिखाओ, बता दो। कहाँ जा रहे हो? वो माँ जी को ही प्रसाद देने जा रहे थे। कोई जरूरत नहीं है, मैं दे दूंगा। ठीक है भाभी, अब जब आपने हमारा सच घर वालों को बताने की ठान ही ली है, तो हमारे सच के साथ साथ अपना सच भी जरूर बताइएगा। कौन सा सच? यही कि हमें सीढ़ियों से राधिका ने नहीं, आपने गिराया था। क्या बकवास कर रही हो सुजाता? बकवास? भाभी, हमने भी ना एक बहुत अच्छी रील बनाई है, अभी दिखाते हैं आपको। भाभी जी। जी? अब वो माँ जी के डॉक्टर आए हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ वही। हाँ ठीक है, तो आप चलिए, माँ जी को बुला के ले आते हैं। जी भाभी जी। ये भी क्या? भाभी, हम चाहते ना तो ये रील पहले ही घर वालों को दिखा देते, मगर हमने सोचा कि पहले उस राधिका से निपट लें। आपसे तो हम बाद में निपट लेंगे। इसलिए हमने ये नाटक किया। लगता है भाभी अब फिर से भूल गए
इस खेल में आप सिर्फ एक प्यादा हैं। भारी सामान गिरने से इनके पैर की हड्डी टूट गई है। इस खेल की रानी हम हैं। इसलिए भाभी, अब आपको जिसको जो बताना है बता दीजिए, क्योंकि अगर हम डूबे तो तुमको भी साथ लेकर डूबेंगे सनम। भाभी, राधिका की वजह से हमारा पैर टूट गया। पता नहीं अब हम कभी अपने पैरों पर खड़े हो भी पाएंगे या नहीं। सुजाता, तुम यूं ही हिम्मत मत हारो, भगवान है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। दिव्यम जी, वो फिजियोथेरेपिस्ट आ गई हैं। तुम जाओ, मैं माँ को लेकर आता हूँ। आपको कुछ झंझनाहट महसूस हो रही है? जी नहीं। अब कोई बात नहीं, हम कुछ दिन और एक्सरसाइज करेंगे। अभी अभी प्लास्टर निकला है ना, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। आप लोग एक काम करिए माँ, हमें किसी आश्रम में छोड़ आइए। सुजाता, हम ऐसे किसी पर भी बोझ बन के नहीं रहना चाहते। तो हमें लगता है कि हम सारी जिंदगी सिर्फ व्हील चेयर पर बैठे रहेंगे। इसलिए हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। मुन्ना, हाँ प्लीज, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप किसी पर बोझ नहीं हो, और अभी तो फिजियो का सिर्फ एक सेशन ही तो हुआ है। आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। अब सुजाता बंसल हो, स्ट्रॉन्ग। क्यों राधिका, क्यों हमारे ही साथ ऐसा क्यों किया? हाँ सुशीला, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो? क्या बताऊं, मेरी छोटी बहू है ना सुजाता, उसकी टांग टूट गई है। सुनो, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बहू की भी तो टांग टूटी थी ना? तुमने कहाँ से इलाज करवाया था? अरे पूछिए मत बहन जी, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पर सबने एक ही जवाब दिया कि टांग ठीक नहीं होगी। ये ट्रीटमेंट, वो ऑपरेशन, मगर डॉक्टरों को तो पैसे कमाने होते हैं ना। फिर हमने एक वैद्य जी को बुलाया, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। वैद्य? हाँ, वैद्य जी ने ऐसा उपचार किया कि 10 दिन में बहू ठीक हो गई। मुझे उनका एड्रेस या फोन नंबर तो दे ही दो, मुझे पूरा यकीन है मेरी बहू का उपचार भी वही करेंगे। हाँ जरूर। क्या
क्या बात है, आज दुलारी ने वक्त से खाना लगा दिया। हाँ। दुलारी, जी भैया जी। खाने में नमक ही नहीं। एक छोटा सा काम कैसे नहीं कर सकते हो सही से आप लोग? दिव्यम जी, वो ये हमारा खाना है। ये खाना तुम्हारा है मतलब क्या राधिका? इसमें नमक ही नहीं है। अब भैया जी, भाभी जी ने कसम खाई है, जब तक माँ जी का पैर ठीक नहीं होता है ना, तब तक चीनी वाला, नमक वाला और अपनी पसंद की कोई भी चीज नहीं खाएंगे। आज तो कढ़ी चावल भी बना था, वो भी नहीं खाया इन्होंने। ये क्या फालतू नाटक है राधिका? ये सब करके ना माँ का पैर ठीक नहीं होने वाला है, कमजोर हो जाओगी तुम, तबीयत और खराब हो जाएगी, फिर से भर्ती करवाना पड़ेगा। यही सब करना है क्या हमें? नहीं दिव्यम जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब जो गलती हो गई है उसे तो हम सुधार नहीं सकते, लेकिन उसे सही करने के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। आप बस इतना समझ लीजिए कि ये हमारा पश्चाताप है। पश्चाताप राधिका? लाइक सीरियसली? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बात याद रखो, जब तक मेरी माँ का पैर ठीक नहीं हो जाता ना, तुम्हारे किसी भी पश्चाताप का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है, समझी? दुलारी, मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, लेट हो रहा है, और मेरे खाने में नमक होगा। माँ, माँ, पुन्ना, हाँ, हमारे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ आप आराम क्यों नहीं कर रही हैं? आपने दवाई खाई? आप चलिए नीचे वाले कमरे में आराम कर लीजिए, चलिए। वैद्य जी, नमस्कार। आइए आइए, आप ही का इंतजार था। आइए, बैठिए। माँ, इनका परिचय? ब्रिज, ये संकट मोचन गोस्वामी जी हैं, बड़े नामी वैद्य हैं ये। इनके काम और नाम दोनों की बड़ी चर्चा है। गांव में अपनी सुलोचना है ना, उसकी बहू का भी पैर टूट गया था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, पर फिर वैद्य जी ने उपचार किया और 10 दिन में टूटी हुई हड्डी ठीक कर दी। जी हमारा नाम तो कुछ और था, इतने लोगों का इलाज किया, कोरोना, कोविड, कैंसर जैसे इलाज किया, सबके संकट दूर किए, कि हमारा तो नाम संकट मोचन पड़ गया। दादी, हम ये वैद्य जी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? मतलब ज्यादा टाइम जाएगा, डॉक्टर से इलाज चल रहा है, वो चलने देते हैं, नहीं तो दिव्यम आएगा तो उसे भी बुरा लगेगा। चुप रहो गोलू, तुम बच्चों को क्या पता, 2 अक्षर अंग्रेजी के क्या पढ़ लिए, अपने आप को विद्वान समझते हो? अरे कुछ चीजें साइंस वाइंस के आगे भी होती हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता। अब दादी जी, एक बार दिव्यम जी आ जाए, उनसे पूछ लेते हैं। तुम तो चुप ही रहो, जाओ जाकर वैद्य जी के लिए पानी लेकर आओ। जी दादी। कविता, हाँ सुजाता को लेकर आओ। जी मम्मी जी। माँ, ये सच में कोई वैद्य है? मुझे तो कोई झोला छाप बाबा लग रहे हैं। माँ सब जग्गू, इतने डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हो, वैद्य जी को देखने तो दो। मुझे पूरा यकीन है सुजाता का उपचार इन्हीं से होगा। वैद्य? ऐसे कैसे माँ ने किसी भी वैद्य को बुला लिया? अब
वो वैद्य पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। कोई तो बहाना बनाना पड़ेगा भाभी। डॉक्टर को तो अकेले में पैसे खिला दिए थे, अब वैद्य जी को घर वालों के सामने पैसे कैसे खिला सकते हैं? सुजाता, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? वैद्य तो है, 2-4 पत्तियों को पीस कर कूट कर उसका पेस्ट तुम्हारे पैरों पे लगा देगा, या फिर 2-4 जड़ी बूटी को घूंट कर तुम्हें पिला देगा। अरे ऐसे कैसे कुछ भी पिला देगा और हम पी लेंगे? तो एक काम करना, आके तुरंत उल्टी कर देना, या फिर मुंह में ही रखना, निगलना नहीं। टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अब तो मैं गिराना चाहती थी ना भाभी, आपको तो ये सब देख करके बड़ा मजा आ रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है सुजाता। गुस्सा तो हमें आप पर भी बहुत है भाभी। फिलहाल हमारी सबसे बड़ी दुश्मन वो राधिका है। इतनी मुश्किल से उसे घर वालों की नजरों में गिराया है, अब इतनी आसानी से उसे सबकी नजरों में उठने नहीं दे सकते। ये हुई ना बात, तो फिर चलो विराजो अपने सिंहासन पर। आप भी ना भाभी। चलिए मेरी महारानी। वैद्य जी, ये मेरी बहू है सुजाता, कृपया करके इसके पैरों का इलाज कर दीजिए। इनके पैरों में रक्त संचार की कमी है, रक्त संचार इनके पैरों में वापस लाना होगा। ये तो पक्का फर्जी वैद्य है। जब पैर हमारा ठीक है तो रक्त संचार की कैसी कमी? रक्त संचार रुकने की जड़ का पता चल गया है। सच वैद्य जी? तो बस इंतजार किस चीज का है, जल्दी से मेरी बहू का उपचार कर दीजिए। क्या है ना, मैं सुजाता का दुख देख नहीं सकती। ये आप क्या कर रहे हैं? भरोसा रखो बेटा, तुम फुर्ती से दौड़ने लगोगी। माँ, वैद्य जी क्या करने जा रहे हैं? ये कैसा उपचार है वैद्य जी? टूटे टांग का ऐसा उपचार तो ना मैंने कभी सुना है, ना पहले कभी देखा है। कविता। हाँ माँ, ये सच में वैद्य जी हैं? कहीं कोई लेने के देने ना पड़ जाए। सुजाता का इलाज कराना है। देखिए, अगर आपको हमारे उपचार पर भरोसा नहीं है तो ये प्रक्रिया हम यही रोक देंगे और अभी कभी आपके घर से चले जाते हैं। बहुत से मरीजों को हमारी जरूरत है। नहीं नहीं वैद्य जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप अपना उपचार जारी रखिए ना। पर माँ, हम ठीक हो जाएंगे माँ, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं ना माँ। सुजाता, तुम्हें ठीक होना है कि नहीं? हाँ, वैद्य जी सब कुछ छोड़ के इतनी परेशानियों के साथ तुम्हारा इलाज करने आए हैं और तुम ऐसे बहस कर रही हो। चुपचाप बैठी रहो, सब ठीक हो जाएगा।
जाएंगे मर जाएंगे हम। सुजाता, तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम्हारी हड्डी टूटी थी। इसका मतलब तुम नाटक कर रही थी। नहीं जी देखिए, हम नाटक नहीं। सुजाता, तुम ढोंग कर रही थी? नहीं माँ, ऐसा ही है। इतने दिनों से हम राधिका बेचारी को डांट रहे थे, उसे जिम्मेदार ठहरा रहे थे, और सारा खेल तो तुम रच रही थी। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। वैद्य जी। नहीं माँ, मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा है, जी करता है तुम्हारी टांग मैं खुद तोड़ दूं। हाँ माँ, तोड़ दो। माँ नहीं, माँ गलती हो गई। नहीं माँ। सुजाता, रिलैक्स। माँ ने कहा ना अच्छे वैद्य जी हैं। तुम डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सुजाता। अब हम तैयार हैं। ये क्या कर रही हैं आप? माफ कीजिएगा वैद्य जी, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है किसी का इलाज करने का। ऐसे तो माँ जी के पैरों में और भी ज्यादा चोट लग जाएगी, और जो थोड़ी सी आस और उम्मीद बची है उनके पैर ठीक होने की, आपके इस तरीके से वो भी चली जाएगी। राधिका, तुम्हें इनसे ज्यादा ज्ञान है क्या? नहीं दादी जी, हमारा वो मतलब नहीं था, लेकिन ऐसे इतने गर्म रॉड से किसी को भी मारेंगे तो चोट तो लग ही जाएगी ना। हमने इसी तरीके से बहुतों का उपचार किया है, वो सब ठीक हुए हैं, उनकी तकलीफ दूर हुई है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही तकलीफ को तकलीफ काटती है। तुम स्वस्थ हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि बीमार आदमी की तकलीफ क्या है। अब बिल्कुल सही कह रहे वैद्य जी, हमारी राधिका बहू की चमड़ी इतनी मोटी है कि वो किसी की तकलीफ बिल्कुल नहीं समझती। देखिए ना, अभी अभी गरम रॉड लगने के बाद भी ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन वैद्य जी, हम क्या कह रहे थे? राधिका, वैद्य जी और उनके उपचार, इन दोनों के बीच में विघ्न मत डालो तुम। और वैद्य जी, आपको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, आप इलाज शुरू कीजिए। दादी जी, एक बार दिव्यम जी को आ जाने दीजिए प्लीज। माँ, एक बार बस मुन्ना को आ जाने दीजिए। आप विलम्ब करके आप अपना और हमारा समय खराब कर रहे हैं। ये रॉड मारते ही रक्त संचार शुरू हो जाएगा और वापस से पैरों में झंझनाहट आ जाएगी। लेकिन वैद्य जी, माँ जी के पैरों में तो झंझनाहट है। ये गुणमुखी क्या बोल रही है, और इसको कैसे पता हमारे पैर के बारे में? अब तो सुजाता की पोल खुल गई, नाटक भी किया और उसका फांदा भी खुद ने फोड़ दिया। सुजाता के पैरों में झंझनाहट है? ये बात तुम्हें कैसे पता राधिका? आज दोपहर में ना माँ जी के पैरों में दर्द हो रहा था, है ना माँ जी? पुनः हमारे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ माँ, वो थोड़ा सा दर्द हुआ था। और
दर्द तो तभी होगा ना जब पैरों में झंझनाहट होगी। सुजाता तुमने बताया ही नहीं। वो माँ हमारे ध्यान से उतर गई थी बात। तो ठीक है, पहले हम 2 बार डंडा मारने वाले थे, अब 1 बार में काम हो जाएगा। हमें हमारा उपचार करने दीजिए। रुक जाइए वैद जी। दिव्यम हाथ। कोई बेजान चीज नहीं है कि कैसे भी व्यवहार कर लो कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरी माँ है। ओ दिव्यम, पहले राधिका उपचार में दखल अंदाजी करी थी, अब तुम भी शुरू हो गए। तो और क्या दादी, और ऐसा इलाज करवाने की क्या जरूरत है हमें, और करवा रहे हैं ना हम डॉक्टर के पास इलाज। हाँ, लेकिन हर मर्ज का इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं होता ना। अरे माना कि डॉक्टर के पास हर चीज का इलाज नहीं होता, अगर जो कोई जड़ी बूटी दे रहे होते, कोई लेप दे रहे होते तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये लोहे के डंडे से मारना, ये एकदम पुराने जमाने के बेकार और दकियानूसी इलाज है ये सब। हाँ दादी जी, दिव्यम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानते कि जहाँ पे चोट लगी हो वहाँ पे दोबारा से चोट नहीं देनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी जख्म को कुरेदोगे तो और कुछ नहीं होगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन होना है, और डंडे से मारना ये इलाज नहीं, इसे अत्याचार कहते हैं दादी। सारा मजाक किरकिरा कर दिया। सुजाता को डंडा पड़ता तो कितना मजा आता। वैद जी थैंक यू सो मच, लेकिन हमें आपके पास से कोई भी इलाज नहीं करवाना, प्लीज आप जाइए। एक मिनट, पर उन्हें इलाज करके देखने तो दो। लेकिन माँ को दर्द होगा ना दादी। और दादी जी वैसे भी डॉक्टर के इलाज से माँ जी के पैरों में झंझनाहट आ गई। तो फिर सब ठीक हो जाएगा ना। अगर आप लोगों को डॉक्टर पे ही भरोसा था तो हमें बुलाकर हमारा समय क्यों बर्बाद किया? वैजी बात तो सुनिए। वैजी बात सुन। हद करते हो तुम लोग। देख लेना, जब पूरी दुनिया के डॉक्टर्स सुजाता का पैर का इलाज नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर तुम लोगों को वैद जी को ही बुलाना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ। लेकिन दादी। चुप रहो बस। दादी। माँ आप चिंता मत करो, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे और आपका ये पैर सही करवा के ही रहेंगे। हमें पता था कि इस बेतुके से इलाज से हमें हमारा मुन्ना ही बचा सकता है। असल में रोका तो राधिका ने है चाची जी, गरम रॉड के आगे हाथ रख दिया था उसने अपना। एक काम करते हैं, इस पे हल्दी का लेप लगा लेते हैं, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। बताओ क्या करना है? ये गरम तेल को कटोरी में डालना है और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स करनी है।
दिव्यम जी, हम ये खुद से लगा लेंगे। ओके तुम्हारी गलतियों की वजह से ही ना माँ की यह हालत हुई राधिका। पर पश्चाताप करने के चक्कर में नई मुसीबत अपने सर पे मत ले लो। तुम्हें रॉड को रोकना ही था ना वैद्य जी के हाथ से, तो रॉड को छीन लेती। उस रॉड के सामने अपना हाथ डालने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हमें उस समय जो सोचा हमने वो किया। थैंक यू बट नो थैंक यू, क्योंकि इसकी भी जिम्मेदार ना राधिका तुम ही हो। हे भोलेनाथ, बस जल्दी से सब सही कर दीजिए। दादी का फोन। प्रणाम दादी, कैसी हैं आप? अरे मैं ठीक हूँ, तू बता तेरी सास कैसी है? अभी तक कुछ ज्यादा खास सुधार तो नहीं आया दादी। आप ही कोई इलाज बताइए ना, जिससे माँ जी की हालत जल्दी सही हो जाए। हाँ हाँ बताती हूँ, सुन, कच्ची हल्दी, लहसुन, पपीतों के पत्ते और वो लाल गुंदेल का फूल, ये सारी चीजें अच्छी तरह से पीस लेना और उसका लेप है ना अपनी सास के पैरों में लगाना। फिर देख तुम्हारी सास कैसी हिरनी की तरह दौड़ती है। दादी आप भी ना। अपनी सास की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन उस सब के चक्कर में अपने कर्म मत फोड़ लेना। अपना ख्याल भी रखना। वापिस अस्पताल पहुंची ना तो हम 4 डंडे मारेंगे तुम्हें। कोई ध्यान दे ना दे, तुम खुद अपना ख्याल रखना। अच्छा, तो राधिका अपने मायके वालों से हमारी शिकायत कर रही है कि हम उसका ख्याल नहीं रखते, उसके खान पान का ध्यान नहीं रखते। बताती हूँ। हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं दादी। हमारे परिवार वाले ना हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। जब हम आखिरी बार बीमार पड़े थे ना, तो दादी जी, दिव्यम जी, पापा जी सब बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे। हमें इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी मानते हैं। और अब हमारी बारी है ना कि हम अपनी माँ जी की अच्छे से देखभाल करें। और आपने जो उपचार बताया है ना, वो हम याद से करेंगे। अभी हम रखते हैं। प्रणाम। खुश रहो। हे भोलेनाथ, बस दादी का बताया हुआ ये लेप माँ जी के पैरों में लगाते हुए उनके पैरों में जान आ जानी चाहिए। इन सभी सामग्री के साथ हम अपनी प्रार्थना भी इस लेप में डालते हैं। बस आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा।
ये लाल मिर्च दिखाएगी अपना कमाल। ताई जी, आप यहाँ? अब वो राधिका बहू बदहजमी हो रही थी तो इसलिए सोचा सौंफ खा लूं। अच्छा, हम आपके लिए कुछ बना दें? नहीं नहीं, तुम जाओ, अपनी सास की सेवा करो, जाओ। जी। बड़ा शौक है ना सास की सेवा का। अब देखो सेवा का क्या मेवा मिलता है। या तो मिर्ची के जलन से सुजाता तिल मिलाकर खुद अपना भांडा फोड़ देगी, या फिर राधिका की क्लास लेगी। दोनों में मजे मेरे ही हैं। हाय, हमेशा सच बोलती हूँ मैं। ये क्या नई नौटंकी उठा करके ले आई हो तुम राधिका? अब कौन से नए वैद आ गए हैं? माँ जी, ये नुस्खा किसी वैद्य ने हमें नहीं बताया, बल्कि हमारी दादी जी ने बताया है। उन्होंने कहा है ये लेप लगाते ही ना आपके पैरों में हलचल आ जाएगी। ये देखिए, उन्होंने ना आयुर्वेदा से देख के हमें बताया है। हमें कोई लेप वेप नहीं लगाना है, हटाओ इसे यहाँ से। हाँ सुजाता, क्यों फेंक रही हो? हमारी प्यारी राधिका बहू ने इतनी मेहनत से ये लेप बनाया है, थोड़ा सा तो लगा लो, इसमें दिक्कत ही क्या है? भाभी, हमें ये लेप नहीं लगाना मतलब नहीं लगाना। अगर आपको इतना ही है ना तो आप ये लेप लगा लीजिए। कविता क्यों लगाएगी? सुजाता, या तो तुम ये लेप लगाओ या फिर मैं वैद्य जी को बुला रही हूं। तुम्हें अंदाजा भी है ऐसे मामलों में ये देसी इलाज कितने कारगर सिद्ध होते हैं। वैद्य जी को तो तुम लोगों ने मना कर दिया, कम से कम इस आयुर्वेदिक नुस्खे को आजमा के तो देखो, मान जाओ। ठीक है माँ, आप कह रही हैं तो हम ये लेप लगवा लेते हैं। लाओ राधिका, लगाओ ये लेप। लो राधिका, लगाओ लेप। लो। राधिका बहू, वो तलवे पे भी लगा दो, अच्छे से लगाना। हाँ जी। सुजाता, तुम ताने देकर आए दिन मुझे जलाती हो, अब तुम भी थोड़ी जलन झेलो। माँ जी, आप ना इस लेप को 20 मिनट तक लगे रहने दीजिएगा, फिर उसके बाद हम आके साफ कर देंगे। 20 मिनट छोड़ो, अब ये 2 मिनट में सबके सामने भांगड़ा नाचेगी। अब तब तक हम बैठ जाते हैं, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। बैठ जाओ। कविता, तुमसे कोई काम तो होता नहीं है, खाना तुम बनाती नहीं हो, कम से कम जाकर धोबी को कपड़े ही दे आओ। जी मम्मी जी, जाती हूँ। अभी चलो। सुजाता सबकी नजरों में आने से बच गई। जाओ। जी मम्मी जी, जा रही हूँ। और राधिका जी, जाओ जाके फूलों में पानी देकर आओ। हम आते हैं। पता नहीं इस
इस राधिका ने क्या फालतू की चीज लगा दी हमारे पैरों पर। ये क्या लगाया इस राधिका ने हमारे पैर में? हमारे पैर में तो जलन हो रही है। ये लेप तो ऐसे चिपक गया हमारे पैर में जैसे उस ग्लू से हमारे होंठ चिपक गए थे। पता नहीं इस राधिका ने इस लेप में क्या मिला करके लगा दिया है। तो ये हमारी जान की भी दुश्मन बनी पड़ी है। हे भगवान, हमारी आँख क्यों जल रही है? इस लेप में तो मिर्ची मिली हुई है। हमारा पैर, हमारी आँखें, हमारा हाथ सब जल रहा है। इस राधिका ने लेप में मिर्ची मिला दी है। अब हम क्या करें? अब तो इसे धोना ही पड़ेगा। एक सेकंड, वो लेप वाली कटोरी तो हम माँ जी के कमरे में ही भूल गए। अभी जाकर ले आते हैं। राधिका, कहाँ जा रही हो तुम? वो हमने ना माँ जी के लिए एक लेप बनाया था, तो उसकी कटोरी बस कमरे में भूल गए, वही लेने जा रहे थे। मैंने वैद्य जी को भगाया तो तुम वैद्य जी बन के यहाँ पे लेप लगा रही हो माँ को। इसी कोई भी चीज करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेती ना राधिका, मुझसे पूछना। एक बार डॉक्टर से तो पूछ ही सकती थी तुम। किसने बताया तुम्हें लेप के बारे में? दिव्यम जी, हमारी दादी ने बताया कि सब लोग डॉक्टर बने बैठे हैं इस घर में, अच्छा खासा इलाज चल रहा है माँ का, लेकिन नहीं, काम बिगाड़ने में माहिर हो तुम राधिका। पता नहीं किस हाल में होगी वो, अब क्या करते रहते हैं। माँ कहाँ चली गई? दिव्यम जी, माँ जी शायद बाथरूम में है। माँ, माँ, मामा, आप गिरे कैसे? माँ, कुछ नहीं, माँ, आराम से, माँ, राधिका जल्दी हेल्प करो। माँ, एक मिनट, माँ, आराम से उठाओ राधिका। उठिए माँ जी, आराम से, माँ, आराम से। दिव्यम जी देख के। मुन्ना, मुन्ना, इस राधिका ने हमारे पैर में पता नहीं कौन सा लेप लगा दिया था। इतनी जलन होने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें मिर्ची मिला के रखी है। बस वही धोने के लिए अब बाथरूम में आए और फिसल गए। देख लिया तुमने अपने देसी नुस्खों का नतीजा राधिका। वैद्य को रोका तुमने, चलो एक काम ठीक किया, लेकिन खुद वैद्य बनने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्यों ये देसी नुस्खे आजमा रहे हो तुम वहां पे? दिव्यम जी, हमें नहीं पता माँ जी को जलन कैसे होने लगी, और लेप में ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया था हमने। उसमें लहसुन, खड़ी हल्दी और... बस करो राधिका, तुम्हें अपनी गलती दिखाई कैसे नहीं दे रही है? और हर प्रॉब्लम को तुम खाने से क्यों जोड़ देती हो? तुम ना एक काम करो, बस सिर्फ खाना बनाने पे ध्यान दो, उसी पे फोकस करो। अपनी ये जो डॉक्टरी है ना देसी नुस्खों वाली, अपने पास रखो, समझी? जाओ यहां से प्लीज, जाओ यहां से। माँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बहुत जलन हो रही थी। मैं आ गया हूं ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सुजाता का भांडा फूट जाएगा, लेकिन ये फिर से बच गई।
कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। हर साल सुजाता ये तो माता रानी की चौकी और नवरात्रि की पूजा की सारी जिम्मेदारी उठाती है, पर अफसोस इस बार अपने पैरों की परेशानी के चलते ये जिम्मेदारी ले नहीं पाएगी। कविता, तुमसे तो किसी काम की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। मम्मी जी आप ऐसे क्यों बोल रही है? अच्छा ही हुआ जो मम्मी जी ने पहले ही मना कर दिया, नहीं तो बेकार में मैं इन कामों में फंस जाती। बड़े अरमान थे मेरे कि इस बार नवरात्रि में कितना कुछ अच्छा होगा। मेरे दिव्यम की पहली नवरात्रि है, इसलिए मैंने पहले से आभूषण और रेशम की चुनरी ऑर्डर कर दी थी। लेकिन अब ये पूजा कैसे होगी? दादी जी अगर आपको सही लगे तो इस बार पूजा की सारी तैयारियां हम कर लें। कोई जरूरत नहीं राधिका। वैसे भी आजकल तुमसे कोई भी काम अच्छे से हो कहाँ रहा है राधिका, सिर्फ काम बिगाड़ रही हो तुम। कोई जरूरत नहीं। दिव्यम बेटा, जन्माष्टमी पे कृष्ण पूजन की सारी जिम्मेदारी राधिका ने बखूबी निभाई थी, याद है ना तुम्हें? हाँ, और गणपति में बप्पा की मूर्ति भी तो राधिका ने बनाई थी। तो राधिका, इस बार बिना किसी गलती के क्या तुम ये जिम्मेदारी उठा पाओगी? जी दादी जी। ठीक है, तो इस बार माता रानी की पूजा की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। जी। अगर पूजा हमारे हाथों से नहीं होगी तो इस गोलमुखी के हाथों भी हम पूजा नहीं होने देंगे। तो राधिका, ये जितने बर्तन हैं इन्हें अच्छे से साफ करना। शाम को माता रानी का भोग का प्रसाद इन्हीं में पकेगा। और ये जो चुनरी है ये खास करके मैंने हरिद्वार से बनवाई है। शाम को पूजा के समय उन्हें ओढ़ाएंगे। इसे संभाल के रखना तुम। जी दादी। हम इस चुनरी को भी मंदिर में ही रख देते हैं। दुलारी जी। जी भाभी जी। दुलारी जी ये बर्तन धोने में हमारी मदद कर दीजिए ना। हाँ जी। हे भगवान, माँ यहीं आ रही है। हाँ पंडित जी। अच्छा, 6 बजे का मुहूर्त है। ठीक है, तो आप ठीक टाइम पर आ जाइएगा। माँ का ध्यान भटकाना होगा, क्या करें? कौन है वहां पर?
ये गोल मुखी, इसे भी अभी आना था। सुजाता, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? हाँ हाँ माँ, सब ठीक है। अब वो उपवास रखा है ना, तो शायद इसलिए थोड़ी थकान हो रही है। राधिका जी, तुम हमें मंदिर तक लेकर चलो, हमें प्रसाद लेना है। जी माँ जी। सारे बर्तन धो दिए हमने। ठीक है, एक काम कीजिए, बर्तन भी ले जाइए और किचन में रख दीजिए। इस पे रख दीजिए। चले माँ जी। चुनरी बच गई। तुम इस तरह से चुनरी का ख्याल रखोगी? अभी जल जाती तो? सॉरी दादी, पर हमें नहीं पता कैसे दिया गिर गया। हम एक काम करते हैं, हम चुनरी को संभाल के कहीं और रख देते हैं। जब तक ये पूजा हो नहीं जाती ठीक से, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल लग रहा है। सुजाता, काश तुम्हारे पैर ठीक होते, मुझे पूजा की चिंता ही नहीं होती। कोई बात नहीं माँ, राधिका को भी मौका दे देना चाहिए। ठीक है राधिका, इस चुनरी को संभाल के कहीं रखना, समझ में आए? और एक बात, पूजा के लिए समय पर तैयार हो जाना। जी दादी। इस गोल मुखी को फंसाने के लिए फिर से कुछ सोचना पड़ेगा। अब जब तक पूजा नहीं हो जाती, ये थाल हम अपने पास ही रखेंगे। जल्दी से तैयार हो जाते हैं, पूजा के लिए देर हो रही है। पूजा के बहुत सारे काम निपटाने। कोई बात नहीं, थोड़ी सी चोट लगी है, नीचे जाके बर्फ लगा लेंगे। तुम ऐसे अपनी जिम्मेदारी निभाओगी राधिका? सॉरी दिव्यम जी, बस वो थोड़ा लेट हो गए थे। हम बस जा ही रहे नीचे पूजा की तैयारी करने के लिए। इस चोट के साथ पूजा करोगे तुम? बेटा दिव्यम जी, हम ये खुद से कर लेंगे, आप रहने दीजिए। हो गया। ये चोट ऐसे खुली हुई रहेगी ना राधिका, तो इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा। और क्या पता, देसी नुस्खे के नाम पर तुम इसके ऊपर कुछ मिर्ची का पाउडर लगा दो तो चोट तो और भी बढ़ जाएगी। हाथ आगे करो।
खून मुखी हमारे मुन्ना का पीछा ही नहीं छोड़ती। क्या कर रही हो सुजाता? सॉरी जी, ध्यान नहीं रहा और चोट लग गई। यही तो दिक्कत है ना सुजाता, इतनी बड़ी चोट लग जाने के बावजूद खुद पे ध्यान नहीं है तुम्हारा। अब भी आंखें बंद करके चल रही हो। अरे कम से कम माँ का हाथ नहीं बटा पा रही हो काम में, खुद का ध्यान रख के दूसरों को चिंता मुक्त तो कर सकती हो कि नहीं? हाँ शर्मा जी, हाँ कंसाइनमेंट पहुंच जाएगा आपका, लड्डू तैयार है। ये लो सुजाता, रुमाल, इससे अपना बहता खून पोंछो या फिर आंसू, दोनों में काम आएगा। पता है सुजाता, दिव्यम देवर जी पे बिल्कुल भी नहीं गया। एक दिव्यम है जो नाराजगी में भी अपनी पत्नी की सेवा कर रहा है, और एक देवर जी जो तुम्हारे पैर में इतनी बड़ी चोट लगने के बाद भी तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। ये लीजिए भाभी, हमें ना आपका रुमाल चाहिए और ना आपकी हमदर्दी। आराम से जाना। थैंक यू दिव्यम जी। तुम श्योर हो? तुम ये पूजा की सारी जिम्मेदारी उठाना चाहती हो? हाँ दिव्यम जी, दादी जी ने हमें पहली बार माता रानी के काम की जिम्मेदारी सौंपी है, तो हम इसे बहुत अच्छे से निभाएंगे। और वैसे भी माता रानी की जिंदगी में भी तो कितने कष्ट आए थे ना, तो अगर हमें कोई भी कठिनाई आएगी तो माता रानी हमारा साथ जरूर देंगी। ठीक है। जब तक पूजा का समय नहीं हो जाता, पूजा की वस्तु यहाँ पे संभाल के रख देते हैं और हम जाके प्रसाद बना लेते हैं। सॉरी माता रानी, अगर हम आपकी पूजा नहीं कर सकते तो इस राधिका के हाथों से भी आपकी पूजा नहीं होने देंगे। हाँ गुप्ता जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपका कंसाइनमेंट टाइम से पहुंच जाए। तो कहा ना गुप्ता जी। हाँ पेमेंट भी क्लियर हो जाए जी।
वाह, पूजा की सब तैयारी हो गई है, बस अब श्रृंगार करना बाकी है। राधिका, जाओ जाके आभूषण और वस्त्र लेकर आओ। जी दादी, अभी लाए। अब आएगा मजा। लाओ बेटा। बहन जी, माता के मुख से चुनरी हटाइए। जी। हाँ। दिव्यम, आओ बेटा। जी। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। बहन जी, अब माता रानी को वस्त्र और आभूषण पहनाइए। जी। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। गिरिजाये विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। भगवान, ये तुमने क्या किया राधिका बहू? माता रानी की चुन्नी तुमने फाड़ दी।